नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने पहले ही उसमें आप लोगों को बता दिया था कि जो नई वीडियो हम लोगों की होगी, जो सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, इसमें ज़्यादातर का मैं वीडियो करा चुका हूँ। इसमें है आप लोगों का रिवोल्यूशन, क्रांति। पिछले यूट्यूब में वीडियो में मैंने आप लोगों को सोशल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कराया था। तो अब यहाँ पर हम क्रांति के जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और यह वैसे जो हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन से भी ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन का यदि सशक्त माध्यम है वो क्रांति है। सोशल मूवमेंट से भी ज़्यादा जो जिसको एक सशक्त माध्यम हम मानेंगे वो क्रांति को मानेंगे। और इसलिए यहाँ इसकी चर्चा आवश्यक है। और क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन पिछले 2-3 शताब्दियों से मानव इतिहास में काफ़ी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ आई हैं। और जिन क्रांतियों के कुछ मुल्कों में राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक की हम बात करते हैं कि अनेक उदाहरण हैं। लेकिन पिछले 2-3 शताब्दियों में मानव इतिहास में काफ़ी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई। और इन क्रांतियों ने कुछ मुल्कों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो क्षेत्रों में जो आघातकारी परिवर्तन लाए। और इस संदर्भ में मैं 1775 से 83 की जो एक क्रांति थी, या 1789 की फ्रांस की क्रांति है, विशेष रूप से इनका उल्लेख करना मैं चाहूँगा। और इस क्रांति के चलते जो क्रांति मैंने आप लोगों को बताई हैं कि संसद आज समस्त विश्व जो है वो लिबर्टी, सोशल इनक्वलिटी और डेमोक्रेसी की बात करता है। जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, जो उसी का एक नारा था। और उसी तरह से रूस और चीन की क्रांति का विश्व स्तर पर भी अपना महत्व है। और वैसे तो क्रांतियों का उद्देश्य जो है वो परंपरागत व्यवस्था से अपने आप को अलग करना। जो क्रांति किस कारण से होती है, जो परंपरागत व्यवस्था हमारी बनी हुई होती है उससे अपने आप को दूर करना चाहते हैं वो लोग, और नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इतिहास में कभी कभी इसका अपवाद भी देखने को मिला है। कुछ ऐसी भी क्रांतियाँ हुई हैं जिनके द्वारा हम समाज को भी अपना पुराना समय में ले जाने की कोशिश करते हैं। और कुछ दिन पहले ईरान के कुछ का मतलब यानी एग्जांपल दिया है इन्होंने, इसके अंदर जो बुक के अंदर भी एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ईरान के अंतर्गत जो खुमैनी के नेतृत्व में जो क्रांति हुई उसका उद्देश्य बदलते हुए ईरानी समाज पर इस्लाम को पुनः अधिक से अधिक स्थापित करने की कोशिश की थी। जो उसका उद्देश्य था उसको न कर इस्लाम धर्म को थोपने की बात उन्होंने कही उस पर। और क्रांति किसे कहते हैं? मन में एक विचार है, या क्रांति की परिभाषा थोड़ा कठिन है क्योंकि यह बहुत कुछ मूल्य बोझिल अर्थ रखता है। जो गिडिंस ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है वैसे, और परिभाषा में 3 बातें गिडिंस ने अपने अंदर कही हैं कि वी कैन डिफाइन ए रिवोल्यूशन एज द सोल्जर ऑफ द स्टेट पावर थ्रू वायलेंस, मीनिंग बाय द लीडर्स ऑफ द मास मूवमेंट वेयर दैट पावर इज सब्सिक्वेंटली यूज इन द इनिटेट मेजर प्रोसेस ऑफ द सोशल रिफॉर्म। वो बात करता है, उन्होंने डेफिनेशन अपनी दी है ये। और 3 बातें कहीं। क्रांति एक राजनीतिक प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर सत्ता का हस्तांतरण होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि क्रांति का जो मेन उद्देश्य है वो राजनीतिक है, और क्योंकि वहाँ सत्ता के हस्तांतरण के लिए क्रांति होती है। दूसरी बात करता है कि क्रांति का माध्यम एक हिंसक आंदोलन होता है, कि हिंसा होती है क्रांति के अंदर, दूसरा। और तीसरी कहता है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक, क्रांति का मौलिक उद्देश्य वो सामाजिक परिवर्तन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, सत्ता का हस्तांतरण होगा, हिंसात्मक आंदोलन होगा क्रांति के अंदर। दूसरा, ये सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। और गिडिंस के अनुसार किसी सामाजिक आंदोलन को क्रांति कहा जाए या ना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें मौजूद हैं नहीं। जो मैंने अभी 3 शर्तें आप लोगों को बताई हैं, हमें वहाँ से पता लगेगा कि सोशल मूवमेंट है, सोशल क्रांति है। यदि वो तीनों गुण उसके अंदर हैं तो क्रांति का रूप होगा। आगे वैसे ये दूसरे शब्दों में किसी सामाजिक आंदोलन को क्रांति कही जाने के लिए 3 बातें इन्होंने शर्तों को पूरा अति आवश्यक बताया है। पहला कहता है कि क्रांति कई घटनाओं को एक कड़ी नहीं बल्कि यह बड़े पैमाने पर विशाल जन आंदोलन है। पर यदि कोई आंदोलन
चुनाव के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण में सफल होता है तो उसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार यदि कोई उच्च सेना अधिकारी शासन की बागडोर जबरदस्ती एकाएक छीन लेता है या हत्या लेता है तो उसे क्रांति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात करता है कि क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेहतर सामाजिक व्यवस्था सुधार का या परिवर्तन का कारण है और नेताओं में इसकी क्षमता होनी चाहिए कि वे जिस उद्देश्य के लिए क्रांति की गई है उसे बहुत हद तक अपने जो अमली जामा है उसे पहनाने की सफल हो। और वैसे यदि किसी सामाजिक आंदोलन में 3 शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उसे हम मात्र आंदोलन कहेंगे, क्रांति नहीं। जो मैंने बताई हैं अलग अलग थिंकर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने एग्जाम्पल दिए हैं। और क्रांति की अवधारणा में एक बात और छिपी है कि इसके द्वारा सिर्फ नई सामाजिक संरचना की स्थापना नहीं होती बल्कि विकास की नई संभावनाएं भी बनती हैं। और अर्थात क्रांति में प्रगति का जो प्रोग्रेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट की अवधारणा सन्निहित है। जो प्रोग्रेस की बात जो एक अच्छी के लिए जो होती है, विकास में वो बुरे के लिए भी हो सकता है विकास, लेकिन प्रगति हमेशा अच्छाई के लिए होती है। वो कहता है कि क्रांति के अंदर हमेशा अच्छाई की बात होती है। क्रांति मात्र सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं है, एक शर्त अवश्य है, पर किसी निश्चित उद्देश्य के अभाव में इस प्रक्रिया को सही मायने में क्रांति नहीं कहा जा सकता। वैसे इसके अंतर्गत कहते भी हैं कि कुछ विचारकों का कहना है कि क्रांति का जो स्वरूप है अहिंसक भी हो सकता है। मानव के इतिहास में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसे क्रांति की संज्ञा दी गई है पर उस क्रांति में कोई हिंसा की बात नहीं की थी। इंग्लैंड की जैसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, यह एक अहिंसक क्रांति का उदाहरण है। इस उदाहरण से ऐसा लगता है कि क्रांति का स्वरूप सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी हो सकता है। जहाँ हम पहली बात कर रहे थे कि उसका जो उदाहरण है वो राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, परंतु यहाँ क्रांति का जो उदाहरण जो उद्योग क्रांति को हम देखते हैं ना तो उसके अंदर हिंसा है और उसका जो एक नया रूप निकल कर आया वो आपका कि वो आर्थिक भी उसका कारण हो सकता है। इस औद्योगिक क्रांति को सही मायने में क्रांति कहा जाए ना कहा जाए ये विवाद का विषय है। यदि कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज़ में कि क्रांति किसको कहें, इंग्लैंड की उसको ना कहें, पर इतना तो निश्चित है कि ऐसी क्रांतियों को जो जॉन डॉन है, स्कॉल पॉल है, एंथनी गिडिंस है, क्रांति नहीं मानते। हमारे समाजशास्त्री हैं जो इसको नहीं मानते हैं और इसको अलग तरीके से उन्होंने देखने की कोशिश की है। और ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कंप्लीट हुआ, जो सोशल रिवोल्यूशन था, सामाजिक क्रांति था। और मैं फिर अगली जो हमारी यूट्यूब होगी वो इवोल्यूशन ऑफ सोशल चेंज, जो विकासीय थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एक नई यूनिट है हमारी, उसके अंदर इवोल्यूशन थ्योरीज है हमारी, विकासीय सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन के, और उसको अगली यूनिट में हम लोग डिफाइन करेंगे। धन्यवाद।